एमकॉम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसका एक सब्जेक्ट है शॉर्ट एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक सिलेबस है शॉर्ट एनालिसिस। आज हम जो बात करेंगे वो शॉर्ट एनालिसिस से रिलेटेड करेंगे। शॉर्ट एनालिसिस जो कि ज़रूरी, शॉर्ट एनालिसिस टेक्निक आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गई है और इसकी विद्यमानता हम लोग देखते हैं अक्सर जब हम लोग बायोडाटास बनाते हैं तो उसमें भी देखते हैं। हम अपना पर्सनल शॉर्ट एनालिसिस करके हम उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस को डालते हैं। और शॉर्ट एनालिसिस किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी फर्म के लिए, तो एक बार में हम देख सकते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। दोनों ही कंडीशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर शॉर्ट एनालिसिस एक्चुअल में ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इसकी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। शॉर्ट एनालिसिस जितने भी मैनेजर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी फर्म के संबंध में सारी जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल होते हैं। अब जब हम लोग इंटरनल देखते हैं तो किसी भी बिज़नेस के लिए उसकी इंटरनल पावर्स क्या हैं और साथ ही साथ पावर्स दैट मीन स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। वहीं पर अगर हम एक्सटर्नल देखें तो उसके लिए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिल रही हैं और एक्सटर्नल थ्रेट्स आइदर चैलेंजेस क्या हो रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि जो उसकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसके लिए हेल्पफुल है, पर वहीं पर उसकी वीकनेस जो है और वीकनेस और थ्रेट्स जो है वो उसके लिए हार्मफुल है। तो वो किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ के दम पे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करे और थ्रेट्स को डिनाइट करे, और जो उसकी वीकनेस है उसको वीकनेस को अपॉर्चुनिटीज़ के द्वारा रिकवर कर सके जिससे उसको थ्रेट ना मिले। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पर्सन के बारे में बता रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले MBA का बहुत क्रेज हुआ करता था। एक पर्सन था जो कि MCOM था उसको, और हिंदी मीडियम, जबकि MBA और इंग्लिश मीडियम का क्रेज है आज भी है और पहले था। MBA का क्रेज आज उतना नहीं है जितना MCOM का है, बट क्रेज था। तो ऐसी कंडीशन में वो पर्सन ये सोचता था कि मेरा MCOM भी नहीं है, MCOM है, MBA नहीं है, और तो ये उसका नेगेटिव था। और वहीं पर दूसरी कंडीशन ये थी कि उसका हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम नहीं था। पर उसका गुड लक देखिए कि ये तो कंडीशंस थी, पर ये प्रेजेंट सिनेरियो में सोच रहा था। वहीं पर उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि गवर्नमेंट की वैकेंसी आ गई, और जब गवर्नमेंट की वैकेंसी आ गई तो यहाँ पर क्या था, जो उसका वीकनेस था, क्या एक वीकनेस था MBA का नहीं होना, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के लिए MBA बड़ा इंपॉर्टेंट था और उसका MBA नहीं था, और दूसरी कंडीशन ये थी कि वो इसका इंग्लिश मीडियम नहीं था। पर जब गवर्नमेंट की वैकेंसी आई तो यही जो वीकनेस है वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के कारण वो उसको क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, और वो वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम अपनी वीकनेस को भी कई बार रिकवर कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक MBA नहीं होना माइनस था और दूसरा इंग्लिश मीडियम नहीं होना ये भी माइनस था, पर माइनस और माइनस क्या हुआ दोस्तों, प्लस हुआ। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप शॉर्ट एनालिसिस कीजिए अपना, या किसी भी इंस्टीट्यूशन का। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस का शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, आप जॉब में हैं तो अपना शॉर्ट एनालिसिस कीजिए और उसके द्वारा आप आगे बढ़िए। जैसे एक पर्सन है, किसी भी पर्सन के शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो उसके क्या होगा, जैसे उसके बोलने का पावर, इस पावर ऑफ स्पीच, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ मैसेज, ये उसके पावर है, स्ट्रेंथ है। वहीं पर अगर उसको बहुत गुस्सा आता है, एग्रेसिवनेस है और बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है, इमोशनल ज़्यादा है, तो वो उसकी क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या आती है, वो निगोशिएशन कर सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा प्रोत्साहित कर सकता है। पर थ्रेट क्या है, अगर उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो उसके लिए उसकी जो लैंग्वेज है वो बैरियर बन जाती है। उसका कल्चर क्या है, कल्चर भी कभी कभी बहुत थ्रेट्स हो जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे दूर करते हैं, और इसी के लिए शॉर्ट एनालिसिस आपको बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। अब शॉर्ट एनालिसिस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम चीज़ों को समझते जाएं,
जैसे कि हमारे शॉर्ट दैट मीन्स SWOT, यहाँ पे S फॉर द स्ट्रेंथ होता है, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ और T फॉर थ्रेट। अगर हम पर्सनल लेवल पे देखें तो पर्सनल लेवल पे आप ये देखते हैं कि आप इससे अपनी SOWT मतलब आपकी खूबियाँ, कमजोरियाँ, अवसर और चुनौतियों के बारे में जान जाएंगे। और जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप बिल्कुल, उम्मीद है आप आगे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें अपने को जानना ज़रूरी है या अपने इंस्टीट्यूशन को जानना ज़रूरी है। अब इसका यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? अगर हम एक पर्सन के बेस पे देखें तो आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप एक पेपर को लीजिए, उसको 4 टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और चारों ऑप्शंस पे लिखते चले जाइए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेट है, और इसके बेस पे आप आगे बढ़ेंगे। यहीं पे आपकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, मैं आपको पर्सनल लेवल पे इसलिए समझा रहा हूँ कि जब आप इसको पर्सनल लेवल पे समझ जाएंगे तो सिंपली आप इसको प्रोफेशनल लेवल पे भी कर पाएंगे कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप कहाँ, किस क्षेत्र में आप कामयाबी हासिल कर सकते हो, आपके विलक्षण गुण क्या है, आपके व्यक्तिगत गुण क्या है, ठीक है। वैसे ही आपका नेगेटिवनेस क्या है, वीकनेस क्या है, आप कौन सा काम आप में, जैसे कि कई बार ऐसा होता है, कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको लगता है कि मैं ये काम ढंग से नहीं कर सकता, जबकि वो कर सकते हैं। तो आपकी नेगेटिवनेस क्या है, आपकी कौन सी क्षमता आप में नहीं है। जैसे लैंग्वेज आपकी क्षमता हो सकता है, आप आज की सिनेरियो में देख लें, लॉकडाउन पीरियड है, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में का नॉलेज है तो आप घर से बैठे काम कर सकते हो। अगर आप टीचिंग के हो और कंप्यूटर फील्ड का नॉलेज है तो आपकी सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है आज की डेट में, और आपको ये नहीं है तो आपके लिए ये वीकनेस हो गई। अब कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होना ये वीकनेस है, पर अगर आप उसको तो सुधार भी तो सकते हो ना। इसके बाद में आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगे, अभी जैसा लॉकडाउन पीरियड, कंप्यूटर फील्ड वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अगर कंप्यूटर सीख जाते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो। जैसे कि मैं आज एक छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैं पहले कभी नहीं बनाता था, आज बना रहा हूँ। इसके बाद थ्रेड्स, अब थ्रेड्स क्या है, जैसे सब उस कंप्यूटर से मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे थ्रेड्स क्या हो सकते हैं, कनेक्टिविटी नहीं मिलना, मेरा कोई कौन से विचार आ सकते हैं, मेरा कोई इंडिविजुअल थिंकिंग होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अब सपोज दैट मैंने सोच लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या, कभी नहीं कर सकता। अब कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे लोग हैं जो बाधक बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मुझे सोचनी है। और हम क्या करते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ से वीकनेस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हम स्ट्रेंथ और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बेस पर हम अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पर आगे बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने एक छोटा सी कोशिश की है सॉरी, कि अगर आज की डेट में अभी कंप्यूटर फील्ड में अगर हम चले जाएं तो कंप्यूटर में, या फिर अभी लॉकडाउन पीरियड में आप अगर शॉर्ट एनालिसिस करें कि इन फ्यूचर में कैसी होगी एजुकेशन या क्या हो सकता है, तो इसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट एनालिसिस की है। आप इसको देखिए और कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि क्या बना है। जैसे स्ट्रेंथ, फ्रीडम ऑफ स्टडी ऑफ एनी टाइम एंड प्लेस, आज की डेट में स्ट्रेंथ है ये हमारी ऑब्जेक्टिवनेस होना चाहिए, इजी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं आप, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिल सकती है लॉकडाउन पीरियड में। क्यों? क्योंकि जो अपना एजुकेशनल सिनेरियो है वो बढ़ रहा है। वहीं वीकनेस क्या हो सकती है किसी के लिए भी, आप, ये मैंने जो तैयार किया है वो इसलिए तैयार किया है कि इन फ्यूचर में इंडिया में किस तरह की स्थिति बनेगी, फ्यूचर एरा क्या होगा, तो हमारी वीकनेस क्या हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टीचर लैक ऑफ द प्रॉपर आईटी नॉलेज नहीं है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, हिंदी वालों को इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वालों को हिंदी के लिए। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट के बेस पे सोचें तो मैक्सिमम आपको जो मटेरियल मिलता है वो इंग्लिश में मिलता है और उनकी लैंग्वेज हिंदी है, या कोई पर्सन है जिसको हिंदी का बहुत अच्छा नॉलेज है और आज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की भी संख्या ज़्यादा है और इंग्लिश में वो नहीं कर पा रहा है। आपका पार्टिसिपेशन के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनल अप्रोच, प्रोफेसर्स और टीचर्स की ट्रेडिशनल अप्रोच है। लैक ऑफ द लर्नर ऑटोनॉमी,
लर्नर ऑटोनॉमी की बहुत वीकनेस है। वहीं पे हम आगे बढ़ते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मेरे हिसाब से अभी जो कंप्यूटर फील्ड वालों के लिए, या फिर हम ये सोचें ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, मुझे लगता है कि आज के पहले कभी नहीं मिली। जैसे कंप्यूटर और मोबाइल फ्रेंडली स्टूडेंट्स हैं, जनरेशन नेक्स्ट जिसको हम लोग होते हैं या जनरेशन जेड नेक्स्ट बोलते हैं, जो 2000 के बाद ईयर 2000 बाद के बाद जिन्होंने बॉर्न किया है, आज वो सभी 20-21 साल के और कॉलेज में हैं। उनको देखिए कि अगर आपको एक पीपीटी बनाने में 15 मिनट लगता है, वो स्टूडेंट्स आपको वो पीपीटी बनाने में 5 मिनट में बना कर दे देगा फॉर एग्जांपल। तो ऐसा है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इंडिया 135 करोड़ की पॉपुलेशन है और हमारे यहाँ 24 साल से कम वाले करीब 25 to 30% लोग हैं। तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। वेब सोर्सेज भी कम नहीं है। जियो जब से आया है आप तो देख ही रहे हैं, सबके हाथ में कम मोबाइल नज़र आता है। लोग, आदमी साइकिल में रहता है, उसके पास 2000 की साइकिल रहती है और 4000 का मोबाइल रहता है। तो मोबाइल बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। एंथुजियास्टिक टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, उनकी भी कमी नहीं है। आज आप देखेंगे इतने वीडियोस बन रहे हैं आप, और हमारे इंडियाज़ के प्रोफेसर्स बना रहे हैं। एक तरफ जहाँ कुछ लोग को नहीं आता है, वहीं पे कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। टाइम सेविंग है, कॉस्ट एफिशिएंट है। अभी मुझे दिल कहा कि मेरे को एक वीडियो बनाना चाहिए, मैंने फटाफट अपना नेट ऑन किया और शुरू कर दिया। तो मेरे लिए टाइम सेविंग भी हो रही, कहीं जाना नहीं है और घर में बैठे बन गया। और कॉस्ट एफिशिएंट इसलिए, इसको बनाने की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम है। फ्रेंडली एजुकेशन टू पीपल ऑफ ऑल ग्रुप्स के लिए, कोई भी एज का पर्सन कभी भी पढ़ाई कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी एज अधिक हो गई तो पढ़ाई नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल मैं एक सिलेबस बता रहा हूँ आपको, LLB लोग 45 साल 50 साल में करते हैं, MBA वैसी एज में करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थ्रेट्स भी क्या है। थ्रेट्स क्या है हमारी? हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट डिवाइस नहीं है हमारे पास आज भी हम लोग पुराने पेंटियम मॉडल के कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अगर हमारे पास कैमरास की प्रॉब्लम है, और अभी जब टोटल लॉकडाउन चल रहा है तो आउट ऑफ इंडिया से भी कोई सामान नहीं आ सकता, या इंडिया में उतनी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही है कि आपको फटाफट सारी चीज़ें मिल जाए। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज अमॉन्ग्स पीपल, एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आपको। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज के संबंध में लोगों के पास इतने अच्छे मोबाइल रहते हैं, पर मेरा मानना है कि, या फिर ये मैं कहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस है कि 90% लोग मोबाइल का तो यूज़ पूरा करते ही नहीं है। उनको उनके मोबाइल में क्या क्या फंक्शंस है ये भी नहीं पता होती है। और चैलेंजेस टू एक्सक्लूसिवनेस, मतलब एक्सक्लूसिवनेस एक आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए दूसरों से डिफरेंट होनी चाहिए, वो चीज़ों की कमी है। ये चीज़ें अगर हम अपने थ्रेट्स आज की डेट में, हम अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी से अगर हमने अपनी वीकनेस और थ्रेट्स को रिकवर कर लिया, तो आने वाले कल में हम एजुकेशनल सेक्टर के लीडर होंगे। मुझे ये विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। अब आइए इसको शॉर्ट एनालिसिस के फंक्शंस में देखते हैं। ये मेरी तैयार की हुई एक कोशिश है, आई होप सो आपको पसंद आएगी। आप इसके लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर है 9329533711, या मेरी ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप चाहें तो कभी भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये देखिए शॉर्ट एनालिसिस, फ्यूचर एजुकेशनल एरा इन इंडिया। आपके पास ये चीज़ें जो दी हुई हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर कम्प्लीटली मैं आपको पहले स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ। स्ट्रेंथ आपकी हेल्पफुल होती है और वो इंटरनल होती है। फ्रीडम ऑफ स्टडी टू एनी टाइम, जो आपको मैंने डिटेल्स दी उसी को आज मैंने स्ट्रेंथ में लिखा। ये आप लिख लीजिए वीकनेस आपकी हार्मफुल होती है, और ये क्या होती है? इंटरनल है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आपके इंटरनल है, और वहीं पर स्ट्रेंथ जो है आपके लिए हेल्पफुल है और हार्मफुल है आपकी वीकनेस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो आपकी एक्सटर्नल है। जैसे कि मैंने बताया, एक पर्सन का एग्जांपल दिया, जॉब उसको गवर्नमेंट की PSC आई है प्रोफेसर्स की, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आई? बाहर से आई ना। ये एक्सटर्नल है, और वहीं पे जो थ्रेट्स हैं वो भी एक्सटर्नल होते हैं। तो हम इस हेल्पफुल नेचर से हार्मफुल नेचर को रिकवर करते हैं। इंटरनल
से एक्सटर्नल को रिकवर करते हैं और उसके साथ ही साथ हम अपना कैरियर बनाते हैं। या कोई बिजनेस फर्म है तो वो अपनी इंटरनल, एक्सटर्नल और हार्मफुल, हेल्पफुल नेचर्स के बेस पे, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के बेस पे अपने आप को आगे बढ़ाता है। और स्ट्रेंथ ही उसको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उसकी वीकनेस को वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ से कम कर सकता है, या उस अपने थ्रेट को अपनी स्ट्रेंथ से कम कर सकता है। ये एक मेरी कोशिश थी और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में प्रोफेसर्स के लिए, टीचर्स के लिए ये हेल्पफुल होगा और स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। इसलिए होगा क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ा सेक्टर है और ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको सम्मान तो मिलता ही है, साथ ही साथ में आप हाई अर्निंग ग्रुप में चले जाते हैं। थैंक यू, वेलकम। अब आप जब कभी भी ऐसा होता है कि हमको लगे कि हमको इस पे काम करना चाहिए तो हमको इस पे ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हम फ्यूचर को अपने सिक्योर कर सकते हैं। आज की डेट के शॉर्ट एनालिसिस ही हमारा ज्योतिष ज्ञान है। थैंक यू।